अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है बच्चों या बड़ों की जिद को ख़त्म करने के लिए सूरह मोमिनून की 4 आयात का ज़बरदस्त वजीफ़ा ज़िद्दी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। अब ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कई मेरी माँ बहनों के कि शाह साहब बच्चे ज़िद करते हैं या बड़े भी, इवन कई लोगों के बड़े बच्चे या इवन शौहर भी बहुत ज़िद्दी होते हैं। कई शौहरों की बीवियाँ बहुत ज़िद्दी होती हैं, किसी चीज़ पे अड़ गए तो आसमान सर पे उठा लिया। तो ऐसे लोगों की ज़िद को ख़त्म करने के लिए वो अमल जो है वो आप बता दें। मैं इससे पहले एक अमल बता चुका हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को काफ़ी सारे दिन हो गए, तो कोई जो अब ज़ाहिर है कि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब जो नए लोग आते हैं तो वो 1500-1600 वीडियोस को पीछे स्क्रॉल करना और ढूंढना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो वो कहते हैं बस आप हमें अब बता दें। तो एक वजीफ़ा जो है ये इस मसले के हल के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के बच्चे या उनके बड़े कोई भी ज़िद करता है, बेजा ज़िद करता है, यानी आजकल आपने देखा घरों में मोबाइल बच्चे से छीन लें तो फिर बच्चे की आपके घर भी कई मेहमान हमारे घर भी आते हैं, आपके घर भी आते होंगे, तो वो यही होता है कि वो बच्चे से अगर मोबाइल उसने छीन लिया, कोई कॉल आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चे ने सर पे आसमान उठा ली। जिद है ना, हालांकि आदत तो हमने खुद डाली हुई है, लेकिन बहरहाल इतना जिद्दी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाते हैं तो फिर उसके हल के लिए आपने ये अमल करना। तो अमल ये है जिद्दी बच्चों या जिद्दी बड़ों के लिए जिद को ख़त्म करने का जो वजीफ़ा है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरह मोमिनून की 4 आयात हैं, आखिरी 4 आयात। अफ़हसिबतुम इन्नमा खलक़नाकुम से लेकर व अंता खैरुर राहिमीन तक, ये 4 आयात, ये आपने सुबह शाम ये अमल कर लें। सुबह से मुराद ये है कि जब बच्चे अभी सुबह सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप 7 बार ये आयत पढ़ें, ये आयात 7 बार पढ़ें और बच्चे के दोनों कानों में, दाएं कान में और बाएं कान में दम कर दें। और इसी तरह शाम को जो है फिर जब रात को बच्चे सो जाएं तो ये पढ़ें 7 बार ये आयात और बच्चों के दाएं कान और बाएं कान में दम कर दें। दूसरा तरीका इसका यह है कि ये आयात आप सुबह भी पानी पर दम करके जब बच्चे उठे तो उनको पिला दें। बड़ों को भी पिला सकते हैं जो जिद करते हैं, शौहर को भी पिला सकते हैं। और इसी तरह शाम को जो है वो दोबारा से बच्चों को पढ़ के शाम को पानी पिला दें, शौहर को पिला दें। तो ये अमल जो है ये कम से कम आप 11 दिन करें तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा जिद्दी आदमी भी होगा ना, इसके अमल के असर से वो जिद करना तकरीबन छोड़ देगा। ठीक है जी, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब इस अमल को मुख्तसर वक्त में क्योंकि बनाया है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि कुछ पूछना अब रह गया हो बताने से तो वो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी मसले में उलझे हुए हैं तो उसके लिए दुआओं के लिए अगर चाहते हैं तो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, खसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। मेरे व्हाट्सएप पर रब्ते का टाइम असर की नमाज जब पाकिस्तान में होती है उससे रात 10 बजे तक होता है। बाहर के जो दोस्त हैं वो रब्ता करके टाइम ले लें, कोई चार्जेस नहीं, उसके बाद तसल्ली से बात कर लें। किसी भी रूहानी मसले के लिए आप दुनिया के किसी भी हिस्से से रब्ता कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। ठीक हो गए जनाब, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, परेशानियों से निकाले। दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।